असल में आईजी का जो मामला सिंध में है वो इतना मुतनाज़ा इस वजह से है कि ये साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से, और जो आईजी होगा उसके तहत पुलिस काम करेगी, और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू जिस तरह से ज़ाहिर बल्दियाती सिस्टम पूरा बनना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनकी मर्जी का आईजी हो। वफाक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शहर कराची है, उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट्स पीटीआई ने कराची में ली हैं, वो चाहते हैं मेयर हमारा बने, आईजी न्यूट्रल हो, अगर उनका जैसा नहीं होता तो न्यूट्रल आईजी हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। बाकी सारी बातें अजीब सी हैं। अभी मैं मुर्तज़ा को सुन रहा था, उससे पहले सईद गनी साहब की गुफ्तगू है, इनसे किसी सहाफ़ी ने यह सवाल क्यों नहीं किया कि उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट है उसके अहकामात कल दिए हैं सिंध हाई कोर्ट ने, तो JIT रिपोर्ट आके दिखाएं, ये JIT रिपोर्ट है और ये हुआ था, ये बल्दिया फैक्ट्री वाली JIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत को अहकाम दिए हैं सिंध हाई कोर्ट ने कि वो आप पब्लिक करें, या मोराई साहब की JIT रिपोर्ट है वो पब्लिक करें। इससे पहले ये जो कलीमी माम है, उससे पहले AD ख्वाजा हैं, उससे पहले जो आईजीज होते थे, क्या सिंध के अंदर नहीं मालूम था DIG लगेगा तो उसकी पोस्टिंग कितने पैसे होंगे, SSP के पोस्टिंग कितने पैसे होंगे, SHO की पोस्टिंग कितने पैसे होंगे? पिछले 2 आईजीज के दौर के अंदर क्या किसी ने शिकायत सुनी या किसी कोई पुलिस ऑफिसर कह सकता है कि मुझसे पैसे लेके मुझे लगाया गया है? यार ये अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं। ये मामला ये है, इसका दूसरा एंगल ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि सिंध के वजीर आला के पास ये पावर होनी चाहिए कि अपनी मर्जी का आईजी लगाए। इसमें इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है, इतना परेशान और चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं है। इस पर सीधे सीधा दोबारा वजीर आजम से रब्ता करें और उसके अंदर कहें कि हमें इन 3 आईजी में से वो तो बार बार रब्ता कर रहे हैं, बार-बार रब्ता कर रहे हैं, बार-बार रब्ते के बावजूद जो है काम करें, वो चीजें हो ही नहीं रही हैं। तो जो हक है उनका, वो हक मिलना नहीं चाहिए। बसरा साहब कि अब वो कह रहे हैं आईनी तौर पर गवर्नर से वो मुशावरत करेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, काबीना ने गवर्नर की तरफ भेजा है, अब वो बात ही नहीं करेंगे तो फिर मामला वहीं पर लटका हुआ है। जो नाम भेज रहे हैं आप कर दें, उसके बाद तो फैसल भाई ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। और दूसरी बात, मुदस्सर बड़ी देर की मेहरबान आते आते, ये टाइम ही ऐसा है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आ जाती है। बस अच्छा, बात ये है, देखिए उन्होंने जो कराची वाली जो बात की ना फैसल भाई ने, देखिए कराची हम क्या कहते हैं, कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची पाकिस्तान की शहर आ गया है। और उसके लिए अच्छा ठीक है, तहरीक इंसाफ को वहाँ से मैंडेट मिला। हमारा इशू पूरी कौम का इशू, सिंध का इशू लॉ एंड ऑर्डर है, जो अल्लाह ताला ने बड़ी एक ब्लेसिंग किया जो वापस आया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को भी उसमें उनको इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, चीज़ों को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और इसको इंशाल्लाह, मैं जैसे स्टार्ट में मैंने आपको पहले चंक में कहा था, चीज़ें ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो गई हैं। आपको हो सकता है शाम तक ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो तो आपको कुछ चीज़ें न्यूज़ मिल जाएं, तो वो चीज़ें सेटल हो गई हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम और बहुत ही अच्छी चीज़ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपने मान ली है तमाम बातें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो होगा जो आईनी तौर पर होगा, वो होगा जो इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंस होगा, वो होगा जो खल्के खुदा के इंटरेस्ट में होगा, सियासत से बालातर होकर। मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ इस बात का। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चाह है वो नहीं भी हो सकती, आप कह रहे हैं खल्के खुदा के इंटरेस्ट में होगा जो होगा। देखिए मुदस्सर भाई जनाब, मैं गुजारिश करूं, अभी देखे ना हम करते क्या हैं, हम चीज़ों को लिंक कर देते हैं। अभी मैं सुन रहा था सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, वहाब को भी सुन रहा था, हम लोगों को सड़कों पर ले आएंगे हम। ओ भाई, इशू है आईजी की तैनाती, तो आप लोगों को लाकर, पहले आपने लोगों को लाई नहीं था, नारा लगाया था कि 2019 में हुकूमतें खत्म कर देंगे। तो सर, वो भी तो यही कहते हैं ना कि छोटा सा काम है आईजी की तैनाती, इसमें कब काबीना को और गवर्नरों को आपने इन्वॉल्व किया था जब वहां तब्दीलियां होती रही? वो भी यही कहते हैं कि छोटा सा मामला है, इसको हल कर देखें हजारों लोगों का खून इस कराची की धरती पे लोगों ने देखा है। मैं फिर कह रहा हूं कि सिंध में जो कत्लो गारत हुई है, जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, जो अमनो अमान से खेला गया है, उसकी कीमत जो भी चुकानी पड़े, इसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, पहली और आखिरी तरजीह लॉ एंड ऑर्डर है, अमनो अमान की सूरत हाल है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो इसलिए हमने उनको हर बात समझा दी है, उनकी समझ भी ली है। अच्छा, और इंशाल्लाह ये एमिकेबली इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, खल्के खुदा की बेहतरी के लिए फैसल साहब वो कह रहे हैं कि वो होगा,
तो खल्के खुदा की बेहतरी में तो फिर खुद काम कर रही है सिंध हुकूमत, वो कहती है हम भी खल्के खुदा की काम कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है मामला तय हो जाएंगे, सब के लिए काबिल कबूल होगा, चाहे वो GDA हो, चाहे MKM हो, चाहे यहाँ की PTI हो या फिर पीपल्स पार्टी खुद हो। सारी पार्टियों का मामला है, टारगेट है, इस वक्त सबकी प्लानिंग ये है कि किसी तरीके से उन MNAs MPs को फंड जारी किए जाएं, किसी भी तरीके से फंड मिले ताकि वो अपने हल्कों में 4 काम करा सकें और पुलिस उनकी बात माने, SHO उनकी बात माने, SP उनकी बात माने, DSP, SSPs, DIG उनकी बात माने। ये टारगेट है। अब इस टारगेट के अंदर अगर IG आपकी मर्जी का होता है तो नीचे डिलीवरी उसी तरह की होगी। तो सारी पार्टी जो सिंध के अंदर हैं, वो KP में हैं, वो पंजाब में हैं, वो बलूचिस्तान में, सबका टारगेट अगला ये साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का है, आगे पीछे करके होने हैं इलेक्शंस। चीफ इलेक्शन कमीशन का सेटअप पूरा बन चुका है, इलेक्शन कमीशन बन चुका है, अब उसने अगला जो काम शुरू करना है वो ये करना है। अगर IG मतलब का नहीं होगा सिंध हुकूमत के तो उसको रिजल्ट्स उसके हिसाब से मिलेंगे, PTI के मतलब का होगा, रिजल्ट उसके हिसाब से मिलेंगे। MQ खामोशी से बैठ के तमाशा देख रही है क्योंकि ना उसकी ये सुनता है, ना वो सुनता है, ना कोई और सुनता है। तो ये 2 चीजों के अंदर अगर IG आ जाएगा और फंड्स मिलना शुरू होंगे, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये टारगेट है, यही सारा गुस्सा पीपल्स पार्टी निकाल रही है। अगर उनकी मर्जी का नहीं आया तो सिनेरियो चेंज होगा। सर शॉर्टली मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना जी, बसरा साहब। जो भी IG आएगा, कोई गैर आईनी गैर कानूनी किसी का भी हुक्म है वो नहीं मानेगा। सही, इससे बड़ी बात मैं और नहीं कह सकता। ये रेस्ट श्योर मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन उसने वही करना होता है जो उसको लेकर आता है, वैसे ही करता है। आप लगा दें अभी, आप लगा दें अभी 2-3 IGs के जिनके नाम चले, अब ये देखेंगे नए IG आएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कानूनी गैर कानूनी और कौन राजी होता है, और कौन को 4 बड़े ग्रुप हैं, वो कौन राजी होता है कौन नहीं होता, ये अब अगले आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि अभी तो फैसला भी नहीं हुआ कि कौन आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।